हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय और 4 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 and verse 4। आइए हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिखता है जो जेल में, बंदी गृह में, और वहां से वो चर्च को, मंडलियों को वो पत्र लिखता है और वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में, वो हमारे सिचुएशन में नहीं, हमारी इच्छा पूरी हुआ या नहीं हुआ, प्रेयर आंसर मिला या नहीं मिला, हीलिंग मिला या नहीं मिला, पैसे मिले या नहीं हुआ, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहनों का, काम का, बिजनेस का, चर्च का, मिनिस्ट्री का, या पर्सनल लाइफ का, रिलेशन का, या रिलेटिव्स, भाई बहन, कुछ भी हो, किसके भी, कौन सा भी परिस्थिति में प्रभु बोलते हैं उसमें नहीं आनंदित कर, प्रभु में सदा आनंदित बनो, कहता है रहो प्रभु में। ओ प्रभु में, सिचुएशन में नहीं, बच्चों, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, या काम, बिजनेस, चर्च की मिनिस्ट्री, सिचुएशन में नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और पौलुस जो जेल में ना, वहां से वो लिखता है, ओ जेल में सिचुएशन को तुम्हारे अंदर मत आने दो, तुम सब इसमें विक्ट्री में चलोगे। ओ तुम सांप के ऊपर, नाक के ऊपर, मतलब वो जो शैतान की जो कर्जा, बीमारी, गरीबी, वो जो लत की आशा, बुरी नशा की आदत, या जो भी प्रॉब्लम, वो मनुष्य की हो, शैतान के हो, या कुछ भी हो, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मटेरियल, काम का अवस्था, या अपना फैमिली का, या सिचुएशन, चर्च का, मिनिस्ट्री, कुछ भी हो, प्रभु कहते हैं उसमें नहीं, तू प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, ओ उसके वचन में, उसके प्रेजेंस में, उसके प्रार्थना में, उसके इच्छा, योजना, मार्ग, विजन में सदा आनंदित रहो, परिस्थिति में नहीं। ये क्यों परमेश्वर कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्योंकि ये परिस्थिति आज तू देख रहे ना, कल से नहीं देखेगी। एक्सोडस 14 चैप्टर में परमेश्वर ने बोला, निर्गमन 14वें अध्याय में, आज फारो को, इसके पीपल को, इजराइल, मूसा को, मोजेस को, इजराइल के पीपल को लॉर्ड ने बोला, आज जो भी ये फैरो तू देख रहा है, इजिप्शियन तू देख रहा है, ये मिस्रियों को तू देख रहा है, आज के बाद में नहीं देखेगा। आज ये परमेश्वर का वायदा है तुझसे, ये प्रोफेसी, ये परमेश्वर वचन है तुझसे बात करता है। आज जो भी मेरे भाई मेरी बहन तू सिचुएशन देख रही है, देख रहा है, हाँ है सिचुएशन, है वो प्रॉब्लम, है बड़ा क्वेश्चन मार्क, है बड़ा डार्कनेस, है सब दरवाजे क्लोज, बंद है। आज बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पर्सनल लाइफ, काम, बिजनेस, चर्च का कुछ भी अच्छा नहीं है। आज परमेश्वर कहता है, आज जो भी वीकनेस, सिकनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या जो भी इश्यूज है, बहुत सारे, मेनी इश्यूज है, आज बहुत सारे वो इश्यूज है, परमेश्वर कहता है इसके बाद में तू नहीं देखेगी, तू नहीं देखेगा। मत डर, परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। कुछ है एम्प्टी है या भरेला है उसमें नहीं, आज हाथ में कुछ है या नहीं है, जेब में या बैंक अकाउंट में, या जो काम, बिजनेस या मिनिस्ट्री, चर्च में देख रहे हो वो है या नहीं है, वो नहीं। जो आंखों से दिखता है उसको विश्वास नहीं बोलते, और ये सिचुएशन में नहीं, क्योंकि सिचुएशन चेंज करने वाला हमारा प्रभु है। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, फिर ओ दो बार प्रभु तो स्थापित हो जाता है। ओ दूसरे वो बोलता है मैं फिर कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। दुखी मत हो, दुखी मत हो। दुख क्या दिक्कत है? मेरा फेथ नहीं है यीशु मसीह के ऊपर, पिता के हाथों के ऊपर विश्वास नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर मेरा विश्वास है, ये रिपोर्ट के ऊपर मेरा विश्वास है, ये डॉक्टर के या काम के, बिजनेस के, बच्चों के, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, चर्च, मिनिस्ट्री, या जो भी है उसके ऊपर विश्वास है नहीं। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रख। यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक एवरी नीज शैल बी बाउ डाउन हो जाएगा, एवरी टंग्स कन्फेस करेगा जीसस इज लॉर्ड करके। विश्वास रख यीशु मसीह के ऊपर, सदा प्रभु में आनंदित रहे। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि सब सिचुएशन चेंज हो जाएगा, वो सब सिचुएशन चेंज हो जाएगा। नेहम्या 8वां अध्याय 10वां वचन, और नेहम्या की बुक 8 चैप्टर एंड 10 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है, दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी ताकत है, दृढ़ गढ़ है। क्या? पैसा नहीं, हीलिंग नहीं, काम नहीं, बिजनेस नहीं, चर्च नहीं, मिनिस्ट्री नहीं, और जितने तुम्हारे पहचान के लोग या जो भी पावर है वो नहीं, परमेश्वर का आनंद, ओ यहोवा का आनंद, यीशु मसीह का आनंद, परमेश्वर का आनंद, यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है, दृढ़ गढ़ है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है।
ओ पैसा नहीं, पैसा आ जाए तो चला जाएगा, लोग आ जाए तो चला जाएगा, काम बिजनेस या खेती बाड़ी या जो भी कुछ है ना, नाम फेम शोहरत आ जाए तो चला जाएगा। ओ लेकिन परमेश्वर का यहोवा का आनंद है ना, तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, वो प्रभु का आनंद। इसलिए तो शैतान क्यों सिचुएशन लाता है, वो क्यों डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्यों डिस्टर्ब करना चाहता है, क्यों टेंशन लाता है, क्यों? ताकि डेविल का एक ही है, क्योंकि उसको तुम्हारा पैसा या बच्चे या माता पिता भाई बहन काम बिजनेस वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है। वो जीसस को लूक 4 चैप्टर में जीसस ने वो एक पल भर में वर्ल्ड का सब ब्लेसिंग दिखाए, सब चीजें दिखाए, सब चीजें दिखाए, बोला तू मुझे भाव डाउन कर, ये सब में तुझे दिखाएगा। आज शैतान को ये नहीं चाहिए तुम बच्चे माता पिता भाई बहन काम भी नहीं, उसको एक चाहिए जो यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है, प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। वो ना जलसी करता है, वो जलता है, वो नहीं चाहता कि तुम प्रभु यीशु मसीह में आनंद करो, तुम पवित्र आत्मा में आनंद करो, तुम प्यारे पिता में आनंद करो, तुम उसके वचन में, उसके मार्ग में, उसकी इच्छा में, उसकी योजना में वो आनंद करो, तुम उसकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई करने में आनंद करो, उसकी सेवा दिल से करने में आनंद करो, उसको खुश करने में आनंद करो। वो नहीं चाहता कि एक ही वो तुम प्रभु में आनंद करो। इसलिए ना कभी वो तुम्हारे बच्चों के अगेंस्ट कुछ करता है, या माता पिता के अगेंस्ट, या पति पत्नी के, भाई बहन के, चर्च के, मिनिस्ट्री के, काम के, बिजनेस में वो कुछ तो भी करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम डिस्टर्ब हो जाए और तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्ट करे और तुमको दुखी करना चाहता है। उसको मालूम है अगर यहोवा का आनंद चला गया ना, तुम प्रभु में सदा आनंद नहीं करते ना, वो तुमको अशक्त करेगा, वो वीक करने का तुमको, और सारी खुशियां चुरा लाएगा। उसके द्वारा सब आरोग्य चला जाएगा, हीलिंग, विक्ट्री, सक्सेस सब चला जाएगा। इसलिए ना वो तुमको दुखी करना चाहता है। वो शैतान का बहुत बड़ा चाल है, वो वेपन है, तुमको दुखी करना चाहता है। इसलिए मेरे भाई बहन में आज तुझे इंकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ये सिचुएशन में आनंदित मत हो, तू यहोवा में आनंद हो, पिता में आनंद कर, यीशु मसीह में आनंद कर, उसके वचन में, इच्छा योजना मार्ग में, उसके संगति में, प्रेजेंस में, वर्शिप में, चर्च में, उसके मैन ऑफ गॉड, उसके पीपल में आनंदित रहो। प्रभु तुझे ताकत देगा, वो दृढ़ गढ़ ठहरेगा। आगे लिखा है 1 थिस्सलुनीस 5वां अध्याय 16 से 18 वचन। 1 थिस्सलुनीकियों पुस्तक 5वां अध्याय 16 से 18 वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा सदा आनंदित रहो। एवरी सिचुएशन में, एवरी दिन में सदा आनंदित रहो। कुछ भी हो, ये सिचुएशन के ऊपर मत रखो आनंद, उसको विश्वास नहीं कहता है। उसमें लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है। और शैतान क्यों आनंदित ये सिचुएशन लाता है, और उसको मालूम है तुम यहोवा का आनंद निकाला ना, तुम्हारी ताकत चली जाएगी, तुमको आशक्त करेगा, वीक करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। आज से डिसीजन लो, मैं प्रभु की आज्ञा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा ताकत है, दृढ़ गढ़ है। प्रभु कहते हैं सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में, हर बात में, हर बात में, क्योंकि जो खुदा से प्यार करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए ना, उनके लिए सब कुछ मिलकर, आज तो जो भी सिचुएशन है वो जा रहे ना, सब मिलकर अच्छा ही भलाई उत्पन्न करने वाले। इसलिए मत रो, मत डर। आज जो भी सिचुएशन देख रहे ना, बच्चों की हालत, माता पिता की, पति पत्नी, भाई बहन, चर्च, मिनिस्ट्री या काम बिजनेस, तेरे खुद का इच्छा का, योजना का, पर्सनल लाइफ का, जो भी है ना देख रहे ना हालत, वो मत ये कर। प्रभु में सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, तुम अगर मसीह यीशु में ना, परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम सदा परमेश्वर में आनंद करो, सदा हर एक बात में धन्यवाद करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसको मालूम है तुम्हारा अंत क्या है, एंड क्या है। हमको अब भी नहीं मालूम, उसको मालूम है। इसलिए अगर किसी के ऊपर विश्वास रखना है, किसी के ऊपर हमारे घर को बनाना है, काम, जीवन, बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, चर्च, सेवा या जो भी कुछ है ना, बिजनेस, उसको बनाने ना, ये वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर बनाओ, खुदा के पवित्र शास्त्र के ऊपर, खुदा के पवित्र वचन के ऊपर ये करो। वो तुम्हारा घर कभी गिरेगा नहीं, वो कभी नहीं गिरेगा। सिचुएशन क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, तुम क्या कहते हो, वो नहीं, वो सब गिर जाएगा। खुदा का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कभी नहीं गिरेगा। वो प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो,
मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दुर्ग ठहरा है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए प्रेरितों 16वां अध्याय 22 से 26 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट 16 चैप्टर 22 टू 26 वचन अपन देखेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। देखो यहाँ पर पौल और सिला जो खुदा की इच्छा में थे, योजना में थे, गुड न्यूज सुना रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, छुटकारा दे रहे थे और उनको वो अच्छा काम कर रहे थे, खुदा की इच्छा योजना में थे, अच्छा काम कर रहे थे। फिर भी भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। पूरी भीड़ उनके विरुद्ध होकर, आज तेरे विरुद्ध, तेरे घराने के विरुद्ध, तेरे चर्च के और मिनिस्ट्री के सेवा के विरुद्ध, बिजनेस काम, तेरे एवरी सिचुएशन, एवरीथिंग के विरुद्ध कितना भी भीड़ इकट्ठी हो, मत डर। आज हो गई है इकट्ठी, बहुत सारे आंधी तूफाने चारों बाजू से। परमेश्वर कहते हैं मत डर, प्रभु में सदा आनंदित रहे, वो तेरी ताकत है। वो पूरी भीड़ उनके विरुद्ध इकट्ठे होकर चढ़ा है। आज तेरे विरुद्ध कौन है ना, मत डर। आगे लिखा है और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। और हाकिमों जो अधिकारी थे, हाकिम थे, उन्होंने पौलुस और सिला के कपड़े फाड़ कर उतार डाले। आज कौन से भी शेम में, इंसल्ट में या नीचे नीचे परिस्थिति में डाउन डाउन जा रहे हैं, आज पूरा यमटी हो गया। सब कुछ था, भरा हुआ था, सब कुछ यमटी हो गया। अच्छा नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ था, सब चला गया। सब अच्छा मिनिस्ट्री, चर्च, बिजनेस, कारो, सब कुछ था, पढ़ाई, सब चला गया। मत डर, आज तो शेम में, इंसल्ट में ना मत डर। उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। उन्हें बेंत, उन्हें छड़ी मारने की, वो काटियों से मारने की उनको आज्ञा दी। मारा उनको, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत उनको मारा, बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह मतलब जेल में डाल दिया। और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। आगे लिखा है उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। देखो उनको भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव खाट में ठोक दिए। उनके पांव भी खाट में ठोक दिए। आगे लिखा है आधी रात के लगभग पौल और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखो इतना सब कुछ हो गया, पूरा भीड़ उनके विरुद्ध में इकट्ठी हो गए और उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। उनको बहुत बेते लगवाकर बंदी गृह में डाल दिया, उनको भीतरी कोठरी में डाल दिया, उनके पांव काट से ठोक दिए। फिर भी उन्होंने कुरकुर नहीं किया कि खुदा हम तो तेरे पीछे आ रहे थे, तेरी इच्छा को पूरा कर रहे थे, हम तो प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जो तूने कहा बुलाया वही कर रहे थे। फिर भी क्यों हमारे जीवन में परिस्थिति आया? आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, सवाल लोग, क्यों हमारे बच्चों में ये आया, क्यों हमारे मम्मी डैडी के लाइफ में, पति पत्नी के, भाई बहन के, काम के, बिजनेस में, क्यों क्यों क्यों? वो अगर तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा है ना, पौलुस और सिला के जैसा, तुमको मालूम, तुम क्यों नहीं पूछोगे, वाई नहीं पूछोगे, क्यों सिचुएशन है, क्यों क्या नहीं। तुम्हारे को मालूम है तुम्हारा पिता जिसने इतना प्यार किया, उसका एकलौता बेटा दिया, तो उसकी इच्छा ये सब कुछ मिलकर है ना, वो अच्छा भलाई उत्पन्न करने वाली है। आज ये सब है ना, मेरा स्टार्ट मत देखो, मेरा एंड देखो, अच्छा है। जैसा सोना, गोल्ड जो फायर में से, अग्नि में से जाता है और वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, वो चमकता है, वैसा ये अग्नि मुझे मार डालने के लिए नहीं है, मुझे चमकाने के लिए। ये क्रॉस मुझे मार डालने के लिए नहीं है, सिचुएशन मुझे मुकुट देने के लिए, क्राउन देने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, आज जो भी सिचुएशन में से जा रहे ना, मत डर, ये तुझे बहुत बड़ा महिमा देगी, ये ब्लेसिंग देगी, अबंडेंट लाइफ, छुटकारा, फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई करेगी, बहुत बड़ा ब्लेसिंग तुझे देगी, मत डर। उन्होंने आधी रात के लगभग पौल और सिलास प्रार्थना करते हुए, देखो प्रार्थना आधी रात के लगभग, कुछ भी उनको पूरा उनके लहू उनके बदन से आ रहा था, सब से बहुत मारा था उनको, अंदर में पाव भी काट में लगाए थे, फिर भी आधी रात के लगभग उन्होंने कुरकुर नहीं किया। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय में लिखा है, ओ तुम्हारे पूर्वज जो कुरकुर करते थे, परमेश्वर ने उनको खिलाया, पानी पिलाया, सूद लिया, बचा, सब इसमें उनको बचाया, वो बड़ा बड़ा विक्ट्री दिया। फिर भी वो कुरकुर करते थे, अविश्वास करते थे और वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गए। आज शैतान भी ये सिचुएशन लाता है।
और वो अविश्वास लाता है, और वो चाहता है तू अविश्वास करे, फेथ नहीं रखे। वो चाहता है तुम स्तुति आराधना नहीं करे, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करे, आनंदित नहीं हो, वो कुरकुर करे, वो चाहता है मरमरिंग करे, वो चाहता है मत कर मेरे भाई मेरी बहन। जितना हम अविश्वास करेंगे, कुरकुर करेंगे ना, मरमरिंग करेंगे ना, उतना हम डिले हो जाएंगे, हमको उतना देरी हो जाएगी, कभी कभी हम पहुंचेंगे भी नहीं वो ब्लेसिंग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए सिद्ध किया है, ताकि हमारे अविश्वास से, कुरकुर करने से। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। आधी रात के लगभग पौल और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। देखो, इन्होंने अविश्वास नहीं किया, इनकी कुछ भी गलती नहीं था, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे। जिस कारण से, रीजन से परमेश्वर ने चुना था वो पूरी कर रहे थे। उन्होंने कुरकुर नहीं किया, क्यों हमारे कपड़े फाड़ कर उतार डाले, क्यों हमको इतना बहुत सारी बेत मारने लगाए, क्यों हमको बंदी गृह में, जेल में डाला गया, क्यों हमारे पांव काट में ठोक दिए गए, क्यों पूरा भीड़ हमारे विरुद्ध इकट्ठे आई। नहीं, उन्होंने सिचुएशन को देखा ही नहीं। हाँ मेरे भाई बहन, तू ये सिचुएशन को देखी मत, अगर तुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु से प्यार में, सामत में, प्रभु की इच्छा योजना में बढ़ना है, प्रभु का माइटी मिरेकल देखना है, मत देख ये सिचुएशन को। ये डेविल है ना, हमको स्टॉप करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। वो चाहते ये सिचुएशन देखे तू डर जाए, तू अविश्वास करे, तू दुखी हो जाए, कुरकुर करे, तू प्रभु में आनंद न मनाए, तू स्तुति आराधना नहीं करे, तू निरंतर प्रार्थना नहीं करे, तू फेथ नहीं रखे, भरोसा नहीं रखे, खुदा के पीछे नहीं जाए, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करे, इच्छा योजना को पूरा मत कर, शैतान को वर्क करने को जगह मत दे। बाइबल में कहे शैतान को काम करने को जगह मत दो, टोटली परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, और शैतान को धमकाओ, वो भाग जाएगा। वैसा सिचुएशन में ना अविश्वास, कुरकुर मत करो, परमेश्वर के शरण में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो निरंतर। जैसा पौल और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ प्रार्थना करते लेकिन विश्वास नहीं रखते मेरा प्रभु मुझे परिस्थिति में से बाहर लाएगा। और हम सिर्फ प्रार्थना करते लेकिन विश्वास नहीं रखते हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना को उत्तर देने वाला, आंसर देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास नहीं करते मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर पूरा करने वाला है। और मैंने प्रार्थना किया है ना, मैं धन्यवाद स्तुति करूंगा, भजन गाऊंगा, गीत गाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने कान दिया है वो सुनता है, आंखें दिया वो देखता है, और वो परमेश्वर काम करने वाला, चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की मैं स्तुति करेगा ना, वो बाइबल में लिखा है भजन संहिता 22वां अध्याय और 3रा वचन, परंतु तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। देखो, हम जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, वो जो पवित्र परमेश्वर है। पौल और सिलास को खुदा का इच्छा योजना मालूम था, उनका विश्वास था, आनंदित थे वो प्रभु में, सिचुएशन में नहीं। आज भी तो सिचुएशन में आनंद मत कर, प्रभु में आनंद कर। वो लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखो, जो कैदी दूसरे थे ना, वो भी सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा उनकी परिस्थिति, पूरा उनका बदन लहू से लथपथ था, और उनको पांव भी काट में डाल दिए थे। और सिर्फ जेल में नहीं, जेल में भी अलग अलग कोठरी रहते, अंदर के भीतरी की कोठरी में उनके डाले, उनके पांव काट से ये करे, वो हिल भी नहीं सकते थे, कुछ खड़े भी नहीं हो सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे, वो नीच पे गए आधी रात के लगभग। ये सिचुएशन में सब बॉन्डेज में थे, सब बंधन था, कुछ भी अच्छा नहीं था। आज भी तेरे चारों सब बंधन है, सब दरवाजे बंद है, सब बॉन्डेज है, कुछ भी अच्छा नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, छुटकारा नहीं है। ओ लेकिन वो छुटकारा करने वाला परमेश्वर, जब तू उसमें आनंद करेगा, निरंतर प्रार्थना करेगा, उसके भजन गाएगा, गीत गाएगा, स्तुति आराधना करेगा, आत्मा और सच्चाई से, दिल से उसके नाम को जानकर, वो उसमें मौजूद होता है। उस स्तुति आराधना में वो सिंहासन पे, स्तुति आराधना के सिंहासन पर वो मौजूद होता है। वो पवित्र परमेश्वर है। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और बंदीवान उनके सुन रहे थे। आज जो भी तुम सिचुएशन में से जा रहे हो, तुम्हारे लोग क्या सुन रहे हैं जो आसपास है? खुदा का प्रार्थना सुन रहे, भजन सुन रहे, वचन सुन रहे, खुदा की इच्छा योजना मार्ग सुन रहे, और खुदा के ऊपर जो तुम गीत गा रहे, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे, खुदा की साक्ष्य दे रहे, वो खुदा दिखा रहे या सिचुएशन शैतान दिखा रहे? क्या ऐसा दिखा रहे? कुछ फेथ नहीं है तुम्हारा।
आज क्या दिखा रहे तुम? पौलुस और सिलास, ये सिचुएशन के ऊपर उनका फेथ नहीं था। उनको मालूम है ये सिचुएशन से हमारा खुदा बड़ा है, हमारा पिता बड़ा है, हमारा यीशु मसीह बड़ा है, हमारा पवित्र आत्मा बड़ा है, उसका वचन बड़ा है, उसके देवदूत बड़े हैं। उसको मालूम था, इसलिए उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा, अविश्वास नहीं किया, कुरकुर नहीं किया। आधी रात के लगभग वो प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे और वो गीत गाने लगे और बंदीवान सुन रहे थे। आज लोग क्या सुन रहे तुमको देख के? आज वो यीशु मसीह को देख रहे क्या तुम्हारे विश्वास से? आज इसलिए वो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे क्या तुम्हारे विश्वास से? तुम क्या दिखा रहे हो आज पर वो बंदीवान सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखो, जब उन्होंने विश्वास किया, कुरकुर नहीं किया, अविश्वास नहीं किया, वो प्रार्थना करने लगे, भजन गा रहे थे। और जो इजराइल का परमेश्वर पवित्र है, जो इजराइल की स्तुति में विराजमान होता है, और वो वहां पर आया। और परमेश्वर आता है ना, जब वो एंट्री करता है ना, तुम्हारा और मेरा सिचुएशन है वैसा नहीं रहता। आज भी परमेश्वर चाहते है तुम्हारा और मेरा सिचुएशन है वैसा नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं तू कुरकुर मत कर, अविश्वास मत कर। वो तुझे वीक करेगा, सीख करेगा, डिले करेगा, प्रॉमिस लैंड में पहुंचने नहीं देगा। वो शैतान का जाला है। ओ तू उसको वर्क करने को जगह मत दे। टोटली लॉर्ड के फादर सन होली स्पिरिट के सरेंडर हो जा, उसके वचन के सरेंडर हो जा, उसकी इच्छा योजना को सरेंडर हो जा। विश्वास रख, प्रार्थना कर, निरंतर भजन का स्तुति कर, विश्वास रख। जब वो स्तुति में आता है ना, जो इजराइल का परमेश्वर है, जो पवित्र है, ओ एक ऐसा बड़ा भूकंप आया ना, सब बंदी गृह के नींव हिल गई, सब फाउंडेशन जेल के हिल गया, सब हिला दिया परमेश्वर ने। ओ परमेश्वर कहता है हग्गई की किताब में 2 अध्याय में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए वो आकाश और पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको मैं हिला डालूंगा। परमेश्वर कहता है, वो कहता है सोना तो मेरा है, चांदी भी मेरी है, रूपा भी मेरा है। परमेश्वर कहता है ओ मैं ये स्थल को मैं शांति दूंगा, परमेश्वर मैं भलाई करेगा, और तेरी जो पिछली महिमा थी ना, आने वाली महिमा उससे भी बड़ी हो जाएगी। ओ मेरे भाई मेरी बहन, ये फ्यूचर आप भी देख रहे हैं ना, एट प्रेजेंट सिचुएशन, वो तेरा फ्यूचर नहीं है। नीचे 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 जाना, इंसल्ट, शेम, वीकनेस, सिकनेस, ओ बच्चों का अच्छा नहीं, मम्मी डैडी, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, चर्च का अच्छा नहीं, ये तेरा सिचुएशन नहीं है। बहुत बड़ा तेरे लिए ग्लोरी रखा है, बहुत बड़ा फ्यूचर रखा है, बहुत बड़ा करियर रखा है। ओ होप जाने मत दे, प्रभु का वचन पढ़, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से प्यार कर, ओ प्रभु में आनंदित हो। ओ तू चॉइस कर, तुझे प्रभु में आनंदित होना या सिचुएशन में। ओ मैं कहूंगा प्रभु में आनंदित हो, क्योंकि जब प्रभु आता है ना, उसने सब बंदीगृह के नींव को हिला डाला और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन टूट गए, तुरंत हो गए। वो हमारा अविश्वास और कुरकुरे ना देरी करता है, डिले करता है, और शैतान वही हमको सिचुएशन लाके डराना चाहता है। इसलिए ना, जैसा पीटर समुद्र के ऊपर जीसस का वचन शब्द सुनकर वो आ रहा था, जीसस के पास जब तक को देख रहा था ना, वचन के ऊपर फेंता और जीसस का फेस को देख रहा था ना, वो डरा नहीं, वो चलते आ रहा था पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, जीसस के जैसा। लेकिन शैतान ने बड़ा आंधी तूफान लाना, वो डर गया, उसने वो देखा। आज इधर जीसस भी है, वो बोलता है संकट के समय में तेरे साथ रहेगा, मैं तुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहेगा, संकट के दिन मैं छुड़ाएगा। तेरे बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, सबको छुड़ाएगा। जो भी तेरे हाथों के रिलेटेड है, जो भी तेरे रिलेटेड है, सबको छुड़ाएगा। मत डर, लेकिन वो शैतान को मत देख, वो भी है सिचुएशन मत देख। तेरा जब तक जीसस के ऊपर विश्वास है, वचन के ऊपर विश्वास है, पिता के शब्द के ऊपर विश्वास है, उसके हाथ के ऊपर विश्वास है, जब तक तू उसमें आनंदित है, तू सदा उसमें आनंदित करता है, प्रार्थना करता है ना, वो तुरंत तेरे लिए सब दरवाजे खोल देगा, द्वार खोल देगा, सब डोर ओपन कर, तुरंत वो डिले नहीं करेगा। वो जब तेरा विश्वास से आनंद है ना, प्यार करता है ना, वो तू सिचुएशन को नहीं देखता है, नहीं डरता है ना, वो तुरंत परमेश्वर सब द्वार खोलेगा और सबके बंधन खुल पड़ेंगे। सबके बंधन, सिर्फ तेरे अकेले नहीं, जो भी तेरे साथ रहता है। परमेश्वर कहता है मैं धर्मियों की बस्तियों को मैं आशीष करेगा। ओ धर्मियों को, जैसा ओबेद-एदोम गित्ती ने परमेश्वर का कोष उसके घर में रखा, परमेश्वर ने उसको, उसके पूरे घराने को और सब कुछ को ब्लेसिंग दिया। अगर आज तू चॉइस करेगा, मैं सिचुएशन को नहीं देखेगा, ओ मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, कुछ भी हो,
पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, कुछ भी हो, कितना बड़ा आंधी तूफान या कुछ भी नहीं मिले, सब दरवाजे बंद हो, कोई हेल्प के लिए, सहायता के लिए नहीं, कोई नहीं है, फिर भी मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा, प्रभु में ही आनंदित रहूंगा ना, परमेश्वर तुरंत सब हिला डालेगा तेरे लिए, सब द्वार खोल देगा और तेरे द्वारा सब बंधन को तोड़ेगा, सबके बंधन को। और हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 17 से 19 वचन में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल आए। देखो कहता है, चाहे अंजीर की वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, न फूल लगे अंजीर के वृक्ष को, न दाखलताओं में फल आए, कुछ भी विक्ट्री सक्सेस नहीं मिला, जल पाई के वृक्ष ने से केवल धोखा पाया। आज बहुत जनों से धोखा पाया रहेगा, धोखा भी पाया, तुमने जिनके लिए अच्छा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन धोखा पाया, तुमने लोगों ने धोखा दिया। मत डरो, कहता है जल पाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। मैंने इतना किया लेकिन कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी प्रेयर आंसर नहीं चले, कुछ भी नहीं हुआ है। वो आगे लिखा है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे। देखो भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी न रहे और न थानों में गाय बैल हो, न थानों में गाय बैल हो। आगे लिखा है, वो कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखो वो कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष को में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जल पाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं, कुछ भी नहीं मिला, इतने सालों से मैं खुदा के साथ प्यार करता हूँ, विश्वास भरोसा रखता हूँ, आज्ञा पाता हूँ, खुदा की इच्छा योजना पूरा करता हूँ या अच्छा करता हूँ और कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मैं कहता है मैं हारूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, मुझे मेरे पिता के ऊपर भरोसा है, वो सबसे बेस्ट मुझे देने वाला है। वो इतना जैसा जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रहता है उतना बड़ा उसका डीप और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बड़ा बिल्डिंग होने वाला है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तेरे ऊपर बड़ा ब्लेसिंग, ग्रेट कॉलिंग, ग्रेट प्लान पर्पस है, लॉर्ड का है, तेरा खुद का नहीं, पर्सन का नहीं। इसलिए आनंदित हो, मत हार मान, मत अविश्वास कर, मत कुरकुर कर और मत ये सिचुएशन को देख। वो कहता है चाहे अंजीर के वृक्ष को फूल न लगे, न दाखलतों में फल आए, बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। यहोवा के कारण। और ये सिचुएशन में मेरा विश्वास नहीं है, काम, बिजनेस, पैसा, मिनिस्ट्री, भाई बहन, मम्मी डैडी सब कुछ है, धन्यवाद सबके लिए, लेकिन मेरा उनके ऊपर विश्वास नहीं है, वो सिचुएशन, उन लोगों में मेरा आनंद नहीं है। मेरा आनंद तो मेरे यहोवा के कारण है, उसमें मेरे यहोवा के कारण, मेरे यहोवा के कारण, मेरे प्यारे पिता के कारण, ओ मेरे उद्धार करता जो मुझे सहायता है, ओ मेरे सिर को ऊंचा करता है, जो मुझे ताकत देता है, सामर्थ देता है, ओ उसके साथ से, उसके आत्मा से, उसके जीवन से मैं जीवन बिताता हूं, जीता हूं, उसके द्वारा मैं आनंद होगा। ये पैसा, काम, बिजनेस, चर्च, मिनिस्ट्री, लोग वो आनंदित नहीं करेंगे, धन्यवाद सबके लिए, लेकिन यहोवा के कारण, यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वो कहता है देखो ये कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी हाथों में नहीं मिला अभी तक, फिर भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता, हाँ उसको मालूम है वो मेरा उद्धार करता है, ओ मेरा कप ओवरफ्लो हो जाएगा। आज मैं नीचे नीचे है ना, कभी परमेश्वर है ना वो धूल में से, मिट्टी में से कंगालों को उठाता है और राजाओं के, अधिकारों, हाकिमों के पंक्ति में वो बिठाता है। वो आज मैं नीचे हूं ना, कभी परमेश्वर ऊंचा करेगा मालूम नहीं, और जब परमेश्वर ऊंचा करेगा ना, कोई मुझे नीचा नहीं करेगा। परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा ना, कोई मुझे शापित नहीं करेगा। ओ परमेश्वर मुझे भरेगा ना, कोई मुझे यमटी नहीं करेगा। परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, वो देगा ना, कोई नहीं हिंड्रेंस करेगा, बाधा लाएगा। और वो आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है। देखो वो कहता है परमेश्वर मेरा बलमूल है, तेरी ताकत है ना, पैसा लोग नहीं, काम, बिजनेस, चर्च लोग, धन्यवाद सबके लिए, वो नहीं, तेरा अगर तूने तेरे परमेश्वर को तेरा बलमूल, तेरा ताकत, तेरा सामर्थ माना है, उसमें आनंद करता है ना, वह तेरे पांव को हिरनियों के समान बनाएगा, वह मुझको मेरे उच्च स्थानों पर चलाता है। देखो तेरे पैर को हिरनियों के जैसा, एलिया के ऊपर परमेश्वर का वरद हस्त, उसका हाथ आया ना, जैसा अहाब राजा उसके चैरियट रथों
से भी वो आगे गया। ओ वैसा आज तू सबसे पीछे देख रहे ना, वो परमेश्वर का हाथ, उसका सामर्थ आएगा ना, वो तेरे पैर हिरनियों के पैरों के समान करेगा, सबसे आगे लेके जाएगा और वह तुझको ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। ऊंचे स्थानों से ऊंचे स्थानों पर चलना तेरा कॉलिंग है। हेड करके मैंने बुलाया, टेल करके नहीं। ओ ऊंचा करके, तेरे को सिर करके बुलाया, पूछ करके नहीं। तुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। तुझे आशीषित किया, शाप नहीं। तुझे अबंडेंट लाइफ दिया, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। ओ तुझे मरण नहीं दिया। ओ परमेश्वर ने तुझे छुटकारा दिया, बॉन्डेज नहीं। परमेश्वर ने तुझे उजियाला दिया, डार्कनेस नहीं। आज मत डर। वो कहता है वो मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वो तुझे उसने चुना है ऊंचे स्थानों पर। आज जो भी सिचुएशन देख रहा है ना, वो मत डरो, सब चेंज हो जाएगा। आज तू कंफर्म डिसीजन ले, फर्म डिसीजन ले, मेरे यहोवा में सदा आनंद करेगा। वो यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, और वो तेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बना देगा और तुझे ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थान पर वो कॉलिंग है और वो कंप्लीट करेगा यीशु के नाम में।